मेरिट्स है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, डेफिनेशंस है, वो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, 1 महीना बाद पढ़ेंगे। पहले हम लोग ट्रांजैक्शंस को बनाना सीखेंगे, ठीक है, ट्रांजैक्शन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आप लोगों को कुछ बोल रहे हैं लिखने के लिए, सबको लिखो। और जो लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का एक भी क्वेश्चन बना चुका है उसको ये डेफिनेशन जब समझाएंगे तो समझ में आएगा। और जो लोग अभी तक क्लास नहीं किया है अकाउंटिंग इक्वेशन के, जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में नहीं आया है, उनको लगेगा कि सर ये तो समझ ही में नहीं आ रहा है, इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, हम जान करके आपको सारा डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, बस एक ही डेफिनेशन लिखवाएंगे ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि हम जो बोल रहे हैं, जो तरीका फॉलो कर रहे हैं, आप लोग को वो समझ में आ रहा है। पहले लिखिए, चलिए। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग लिखिए। अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग measuring communicating, economic information, to permit economic information to permit informed judgment and decisions by users of information. By users of information. फिर से बोलें क्या बोलते हैं, ठीक। अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजंस बाय यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, पढ़ के देखो समझ में आ रहा है क्या? अभी भी समझाएंगे तो आधा समझ में आएगा, आधा से ज्यादा डेफिनेशन अभी समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए प्लीज, सब कोई बोर्ड पे ध्यान देगा। जैसे पहला लिखे स्टार्टेड बिजनेस, आपको कॉपी नहीं करना है, कॉपी करने वाला चीज हम बोल देंगे। स्टार्टेड बिजनेस 1000, बताइए इसमें 2 नाम आइडेंटिफाई कीजिए। चलिए, कैपिटल और कैश। अकाउंटिंग में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अगला वर्ड क्या लिखा है उसके बाद, मेजरिंग। उसके बाद आपको मेजर करना पड़ेगा, कितना मेजर कर रहे हैं। फिर दूसरा आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैश और कैपिटल। क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, दोनों बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? आप क्या करते हैं अकाउंटिंग में, आप आइडेंटिफाई करते हैं और मेजर करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट मतलब आप बताते हैं। फिर क्या बताते हैं आप, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक, आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का मतलब बताए थे। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, बोलिए, थिंग्स रिलेटेड टू मनी। यानी आप अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहां पे आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप मेजर करेंगे, आप नापेंगे, और जो भी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन उसको आप क्या करेंगे, आप इन्फॉर्म करेंगे, आप बताएंगे। आप किसको बताएंगे, लास्ट में देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन हुआ, स्टेक होल्डर्स। रिलेट कर पा रहे हैं, जो पढ़ाएंगे उसको आपको बांधना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। आप आइटम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, उसके बाद आपको उसमें से जो रिजल्ट निकलेगा आपको किसको बताना है, स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर का मतलब जो जो लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है।
इकोनॉमिक्स में हम लोग को अकाउंट्स में हम लोग को अकाउंटिंग तो करना ही है, रिलेशन भी इस्टेब्लिश करना है। रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होता है यहाँ पे देखिए, प्लीज देखिएगा। और हम ये देखना चाहते हैं कि आप लोग का दिमाग कितना काम कर रहा है, आप लोग का बुद्धि कितना तेज है। पिछले साल आपके बिजनेस में 10 करोड़ था लगा था, कैपिटल कितना था बताइए? 10 करोड़। कैपिटल 10 करोड़ का मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए कितना पैसा आप लगाए थे? 10 करोड़। आप 10 करोड़ रुपया लगा करके 1 करोड़ रुपया कमाए थे। समझ में आ रहा है? आप खुश हैं? 10 करोड़ लगा के 1 करोड़ कमा रहे हैं तो 10% रिटर्न है, ठीक है। इस साल आप 2 करोड़ कमाए हैं, आप खुश हैं? बोलिए। लेकिन आप 50 करोड़ रुपए लगाए थे, अब बताइए आप खुश हैं कि नहीं? बोलिए। देखो, चूंकि तुम लोग खुश क्यों नहीं हो ये बताओ। रीजन क्या है कि आपको ये चीज सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है, क्यों? आप 10 करोड़ लगा के 1 करोड़ कमा रहे हैं, आप 50 करोड़ लगा के 2 करोड़ कमा रहे हैं, आप रिलेशन स्टैब्लिश कर पा रहे हैं, कैपिटल 5 गुना लगाए हैं, कमाई कम से कम 5 गुना होना चाहिए, लेकिन कमाई 5 गुना नहीं है। आप रिलेशन स्टैब्लिश कर पा रहे हैं, लेकिन कोई ठेला चलाने वाला आदमी है, कोई रिक्शा चलाने वाला आदमी है जिसको ज्ञान नहीं है, ठीक है। आप किसी लेबर क्लास आदमी को कहो कि पिछला साल 1 करोड़ कमाए, 10 करोड़ लगा के 1 करोड़ कमाए, इस साल 2 करोड़ कमाए हैं, 50 करोड़ लगा के, खुश होगा, कहेगा बहुत अमीर हो गए। मुझे भोजपुरी में कहेगा कि लॉटरी लग गया है तुम्हारा। उसको ये बात थोड़ी ना समझ में आएगा कि तुम नुकसान में हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी इन्फॉर्मेशन को आपको किसको बताना है? स्टेक होल्डर को बताना है, उस आदमी को बताना है जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है। लिखो मत, ये सब फालतू चीज़ है, लिखने वाला चीज़ हम बताएंगे, ठीक है? जो बोलेंगे वही लिखिएगा। ऐसे हम सारा एग्जाम्पल आप लिखने लगेंगे फिर तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। डेफिनेशन थोड़ा देखिए तो अब समझ में आया क्या? तुम लोग को लास्ट बेंच दोनों समझ में आ रहा है ये थोड़ा? बहुत समय नहीं देना, तुरंत बस पढ़ लेना है, देख लेना है मीनिंग थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, उसके आगे लिखिए चलिए। अकाउंटिंग कवर्स फॉलोइंग एक्टिविटीज। अकाउंटिंग कवर्स फॉलोइंग एक्टिविटीज। अकाउंटिंग कवर्स फॉलोइंग एक्टिविटीज। पहला लिखिए आइडेंटिफाइंग। पहला लिखिए आइडेंटिफाइंग। दूसरा लिखिए 1 2 3 4 करके। दूसरा लिखिए मेजरिंग। दूसरा लिखिए मेजरिंग। तीसरा लिखिए रिकॉर्डिंग। तीसरा लिखिए रिकॉर्डिंग। चौथा लिखिए क्लासिफाइंग। पांचवा लिखिए समराइजिंग। छठा लिखिए एनालाइजिंग। एनालाइजिंग। सातवां लिखिए इंटरप्रेटिंग। 7th इज इंटरप्रेटिंग। स्पेलिंग नहीं आएगा, आप बोलेंगे हम तुरंत लिख देंगे। इंटरप्रेटिंग का स्पेलिंग आएगा या लिखें? लिख दे रहे हैं इंटरप्रेटिंग। 8वां लिखिए कम्युनिकेटिंग। 8वां लिखिए कम्युनिकेटिंग। लिख लिए? ठीक है। अब इसको आपको रिलेट करना बता रहे हैं। सबसे पहला क्या है? आइडेंटिफाइंग। आपको बोले परचेज गुड्स, 2 आइटम आइडेंटिफाई करो, या चलो आइडेंटिफाइंग कैसे नहीं समझते हैं, आपको 2 जगह बोले, 2 चीज़ बोले। पहला बोले कि आपके पेरेंट्स आपको घुमाने के लिए ले गए, ठीक है, योर पेरेंट्स टुक यू फॉर ऑन अ शॉर्ट हॉलीडे, ठीक है।
दूसरा बोले कि वहाँ से वो अपने शॉप के लिए 2 लाख रुपए का सामान परचेज किया। अब आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा रिकॉर्ड करेंगे, कौन सा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पहला आपके पेरेंट्स आपको हॉलिडे पे ले गए, वहाँ जाके 2 लाख रुपए का दुकान के लिए सामान खरीदे हैं, किसका अकाउंटिंग होगा, किसका नहीं होगा? घूमने जाने का अकाउंटिंग होगा? नहीं होगा। यानी स्टार्टिंग में जो सबको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बताए हैं उसमें अकाउंटिंग किसका होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी का। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का अकाउंटिंग नहीं होता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई किए कि जो 2 लाख रुपए का सामान खरीदे हैं उसका अकाउंटिंग होगा। उस 2 लाख का अकाउंटिंग करना है तो आप आइडेंटिफाई किए हैं, फिर आप मेजर कर रहे हैं कि कितने का सामान परचेज हुआ है बताइए? 2 लाख का, प्लस परचेज्ड गुड्स वर्थ 2 लाख में 2 आइटम आइडेंटिफाई करो। स्टॉक और कैश होगा। उसके बाद उसको आप क्या करते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए हैं, बनाना सिखाए हैं, आप उसमें आइटम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप उसको क्या करते हैं? A = L+C लिख करके क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अभी जो 8 आइटम था उसमें से देखो कितना आपको हम बताए, क्लासीफाई भी हो गया। जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो एसेट्स और लायबिलिटी में उसको क्या करना पड़ता है? क्लासीफाई। देखो तो 4 आइटम क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अभी समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग नहीं समझ में आएगा, लेकिन 8 में से 4 आइटम आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आप लोगों को? ठीक है। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग। मीनिंग समझ में नहीं आया इसका? मीनिंग हम बता रहे हैं, अभी नहीं समझ में आएगा। हम इसको टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले बोले हैं कि जब तक तुम्हारा अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना नहीं सीखोगी वो समझ में नहीं आएगा। तो तुमको आज भर के लिए थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। कल जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीख जाओगी तो तुमको बहुत ईजिली वो समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बनाना कल आना है, सीखना है, उसके बाद समझ में आएगा। नहीं तो हम कितना भी समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक, इसके अलावा बाकी सब जो बोले हैं वो समझ में आया है? बोलो। स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग में पढ़ाए हैं, एसेट लायबिलिटी यानी एसेट और ये सब, अभी टाइम लगेगा। तुम लोग का कितना क्लास हो चुका है अभी तक? 4 क्लास हुआ है ना? आज 5वां है शायद, नहीं आज 4था क्लास है। तो 3 क्लास हो गया है। तुम लोग को 3 में से आधा हम करवा दिए हैं, 2.5 क्लास करना पड़ेगा। ठीक, इसमें बहुत सारा अभी जो समझाएंगे लिखवाएंगे वो समझ में आएगा। अकाउंटेंसी वर्सेस अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग। लिखिए, वर्सेस जरूर लगाइएगा। यहां कंपैरिजन कर रहे हैं तीनों में से, तीनों का क्या स्टेटस है। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, तीनों का क्या स्टेटस है वो समझ में आप लोग को समझाना है अभी आप लोगों को। अभी बस यहाँ देखना है, ठीक है? ये बनाइएगा मत, ये जो गोल सर्कल बना रहे हैं आप लोग बनाइएगा मत उसको। ध्यान दीजिए। इसको मान लेते हैं सर्कल नंबर 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। इसको आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? बड़ा मतलब सबसे वाइड कौन सा है? अकाउंटेंसी। समझ में आ रहा है? अकाउंटेंसी के अंदर में क्या आता है? अकाउंटिंग आता है। अकाउंटिंग के अंदर में क्या आता है? बुक कीपिंग आ रहा है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है? अकाउंटेंसी है। और अकाउंटिंग क्या चीज है? अकाउंटेंसी का पार्ट है। बुक कीपिंग क्या चीज है? अकाउंटिंग का पार्ट है। समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा टर्म क्या चीज है बताइए इसमें फिर से? अकाउंटेंसी। मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है? अकाउंटेंसी। सबसे छोटा क्या चीज है? बुक कीपिंग। अब तीनों का मतलब आपको वापस से आज बता रहे हैं, उस दिन हम बताए थे लेकिन आज वापस से यहाँ पे समझा रहे हैं। बुक कीपिंग का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाई बुक कीपिंग? पहला लिखेंगे बुक कीपिंग का मतलब। बुक कीपिंग का मतलब होता है, अभी लिखो मत,
समझो अभी, बुक कीपिंग का मतलब होता है कि डेली का जो ट्रांजैक्शंस है उसको रिकॉर्ड करना। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो एक बात बताओ, बिजनेस जब कर रहे हो तो सेल रोज करोगे या साल भर में एक बार करोगे? सेल आप रोज करेंगे, तो क्या तुम रोज रात को प्रॉफिट निकालोगे? रोज रात में प्रॉफिट निकालोगे क्या? जैसे मान लो घर में जो पैसा खर्च होता है तो डेली गिना जाता है कि आज 500 हो गया, आज 1000 हो गया, और रैंडम 2-4 दिन पे आदमी अनुमान लगा लेता है, लेकिन महीना के आखिरी में पता चलता है कि इस महीना 10,000 खर्च हुआ, 20,000 खर्च हुआ या 200 रुपये खर्च हुआ। समझ में आ रहा है? वैसे डेली बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? बुक कीपिंग बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो बुक कीपिंग कब होता है? डेली होता है या फिर एक बार होता है? डेली होगा। आप घर पे जो खर्च है आप डेली रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन प्रॉफिट और लॉस, टोटल खर्चा कितना हुआ आप डेली नहीं निकालते हैं। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या हुआ? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन डेली बेसिस। चलिए लिखिए बुक कीपिंग का मतलब। एक सेकेंड, हम इजी वाला डेफिनेशन पूछ रहे हैं। देखिए, बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड इज कंसर्न्ड विथ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ accounts, concerned with maintenance of books of accounts, which is routine and clerical in nature, which is routine, R-O-U-T-I-N-E, routine and clerical, routine and clerical in nature. रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर लिख लिए हैं। रूटीन एंड क्लरिकल। बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड इज कंसर्न्ड विथ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच इज ऑफन रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर। ये तो पूरा लंबा चौड़ा प्रॉपर डेफिनेशन हो गया। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एकदम सिंपल सा जो आपको समझ में आए। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, recording of transaction on daily basis, recording of transactions on daily basis is bookkeeping, is bookkeeping। ठीक है, लिख लिया आप लोग। बुक कीपिंग का मतलब समझ में आ गया। जैसे मान लो तुम लोग को जो ट्रांजैक्शन लिखवाएंगे, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स, पेड रेंट, विड्रॉल गुड्स फॉर प्राइवेट यूज, ये सब क्या होगा? बुक कीपिंग है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें आप लोगों को? ठीक है, अगला लिखो। अच्छा, अकाउंटिंग का मीनिंग आपको लिखवा दिए हैं। अकाउंटिंग का मीनिंग आपको लिखवा दिए हैं। अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? आइटम्स को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, समराइज करना और उसको इस तरीके से एंड रिजल्ट पे पहुंचाना कि स्टेक होल्डर उसको यूज कर सकें। अकाउंटिंग का मतलब सीधा सीधी एक लाइन का बात कहें तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना ही क्या चीज़ है हम लोगों का? अकाउंटिंग है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको हम बताना चाहेंगे। हम लोग जो हैं साल भर, ये चीज़ समझिएगा, ये पढ़ाई खत्म हो जाता है और बच्चों को नहीं समझ में आता है, टीचर नहीं बताते हैं। हम लोग साल भर पूरा, जैसे हम लोग का साल कब शुरू होता है बताइए? 1 अप्रैल को। खत्म कब होता है बताइए? 31 मार्च को। ठीक है, सारा दुनिया न्यू ईयर मनाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, लेकिन बिजनेस में कॉमर्स वाले बच्चे न्यू ईयर कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को मनाते हैं और उन लोग का ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च। कहीं कहीं आपको मौका मिलेगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर के साइकिल का। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए, 1 दिसंबर से 31 मार्च तो आदमी बिजनेस करता है, हाँ या ना? तो अकाउंटिंग कब करता है? साल भर जो है आप बुक कीपिंग करेंगे। ये सब जो चीज़ बोल रहे हैं ये सबको समझ में आएगा, नए बच्चों को भी समझ में आएगा। साल भर आप क्या करते हैं बताइए? बुक कीपिंग। और साल भर के बाद आप क्या करते हैं? अकाउंटिंग। बात समझ में आ रहा है? तो साल भर तुम समझोगे, तुम साल भर रिसोर्सेज इकट्ठा करते हो।
तुम साल भर जो है आटा, दाल, चीनी और लकड़ी और फ्यूल ये सब इकट्ठा करते हो। जब साल खत्म होता है तब आप उसका जो है फाइनल डिश बनाते हो। हम जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है? मतलब जो रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं वो क्या चीज़ है? बुक कीपिंग है। और डिश बनाना क्या चीज़ है? अकाउंटिंग है। तो क्या हम अकाउंटिंग 31 मार्च को करते हैं? ये चीज़ टीचर आपको कंफ्यूज करेंगे, खास तौर से जो लोग स्कूल जाते हैं उन लोगों को। टीचर बोलेंगे कि हम लोग अकाउंटिंग 31 मार्च को करते हैं। आप इस बात को ध्यान मत दीजिएगा, नहीं तो आप पूछिएगा कि सर बिजनेसमैन तो 31 मार्च को रात में 12 बजे तक तो सेल करते रहता है, हाँ या ना? अगर उसकी दुकान 12 बजे तक खुली है तो 12 बजे तक वो बेचेगा, नहीं तो 8 या 9 बजे तक वो बेचेगा। तो साल में 31 मार्च के रात को 12 बजे तक तो वो सेल कर रहा होता है, मतलब 12 बजे तक तो वो जर्नल एंट्री पास कर रहा होता है, या 12 बजे तक वो अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहा होता है। तो उस समय वो कैसे अकाउंटिंग कर सकता है? बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग साल भर क्या करते हैं बताइए? बुक कीपिंग, और उसके बाद क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें आप लोगों को? आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? देखिए होता क्या है यहाँ पे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होता है? बुक कीपिंग, और उसके बाद 2 महीना अकाउंटिंग होता है। 31 मार्च के 2 महीना के बाद क्या होता है? 31 मार्च के बाद 2 महीना क्या होता है? अकाउंटिंग होता है, और हमको पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। कंफ्यूजन नहीं है आपके मन में? कोई दिक्कत नहीं है? तुम लोग को समझ में आया है? ठीक है। बुक कीपिंग का मतलब क्लियर है आपको? तो ज़्यादा बड़ा क्या चीज़ है बताइए? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी। छोटा क्या चीज़ है? बुक कीपिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग आपको लिखवा दिए हैं। क्या चीज़? नहीं, अकाउंटिंग का डेफिनेशन लिखवाएं आप लोगों को। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग या एक्टिविटीज़ कवर्ड अंडर अकाउंटिंग नहीं लिखवाएं अभी 2 मिनट पहले? अगला लिखिए अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, इसमें लिखिए अकाउंटेंसी रेफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज। अकाउंटेंसी में इट भी लिख सकते हैं, इट रेफर्स टू, हेडिंग दे दीजिए अकाउंटेंसी, फिर इट रेफर्स, या अकाउंटेंसी रेफर्स टू। अकाउंटेंसी रेफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी रेफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट एक्सप्लेन्स various aspects of accounting. It explains various aspects of accounting. Various aspects of accounting. It tells us why. It tells us why and how to prepare books of accounts. It tells us why and how to prepare books of accounts and how to summarize accounting information. How to summarize accounting information and communicate it to interested parties. लिख लिए? ठीक है। देखिए अकाउंटेंसी आपको बता रहे हैं क्या है। अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ा टर्म है। अकाउंटेंसी में सब कुछ आता है। अकाउंटेंसी नॉलेज है, ठीक है। अकाउंटेंसी क्या चीज़ है बताइए? अकाउंटिंग करने का नॉलेज है। तो अकाउंटिंग से बड़ा क्या चीज़ है? अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी में क्या है देखिए? सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने का जो नॉलेज है वो क्या चीज़ है हम लोगों का? अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी में जो हम लोग अकाउंटिंग का अलग अलग एस्पेक्ट पढ़ते हैं, और ये
इसी में हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग बुक्स प्रिपेयर करेंगे, कैसे बुक्स मतलब क्या हो गया, बही खाता। इंग्लिश में जो हिंदी में जो बही खाता आपको बोल रहे हैं, खर्चा या इनकम लिखना, उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंटेंसी में हमको नॉलेज मिलता है कि कैसे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, कैसे उसका समरी बनाएंगे और कैसे उसके इंफॉर्मेशन को जो है एंड यूजर्स तक हम पहुंचाएंगे। यही सब चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिए इसमें अकाउंटेंसी जो होता है वो उसका अलग अलग ब्रांचेज है, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटेंसी। हेलो हेलो, हाँ भाभी प्रणाम। हाँ प्रणाम। हम ये शिवम से थोड़ा बात कर रहे हैं ना। अकाउंटेंसी, अच्छा सब्जेक्ट का नाम क्या चीज़ है, अकाउंटेंसी है, समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट का नाम क्या है बोलिए, हम उसको शॉर्ट में अकाउंट्स बोलेंगे, आपको उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी, लेकिन हम क्या सबको ही शॉर्ट में क्या बोलता है, उसको अकाउंट्स ही बोलता है। अब ब्रांचेज ऑफ अकाउंटेंसी, यानी अकाउंटेंसी कितने तरीके का होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे या सुनेंगे 11th में जाएंगे तो केमिस्ट्री बढ़ जाता है, दो तरीका में, दो पार्ट में, एक ऑर्गेनिक हो जाता है, एक इनऑर्गेनिक हो जाता है। फिजिक्स भी जो है आगे जाके बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक हो जाता है और मैकेनिकल, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, हम लोग तो कॉमर्स वाले हैं। तो अकाउंटेंसी जो है इसका भी अलग अलग ब्रांचेज है। सबसे पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। सबसे पहला क्या होता है बताइए, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। फिर ऐसे करके आगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटेंसी भी होता है, बट 3 आप जानेंगे काफी है। कौन कौन सा है बताइए, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट। आप लोग को कौन सा पढ़ना है, आप लोग पहला पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। तो आप लोग को कॉस्ट और मैनेजमेंट नहीं पढ़ने मिलेगा, नहीं पढ़ने मिलेगा, आप वो ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। आप 11th 12 कौन सा अकाउंटेंसी पढ़ेंगे बताइए, फाइनेंशियल। कॉस्ट और मैनेजमेंट वाला आप कब पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में, मतलब 2-3 साल बाद पढ़ेंगे। पहले आपको ये पढ़ना है, इसको लिख लीजिए। आप लोग ये लिख लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं, आप लोग उसको देखिए। कंप्यूटर में आप लोग ये देखे होंगे, इनपुट, प्रोसेस और फिर आउटपुट। ये देखे हैं, सेम चीज कॉमर्स में, अकाउंट्स में भी अप्लाई होगा। इनपुट में क्या मिलेगा आपको, ट्रांजैक्शन मिलेगा। जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, ट्रांजैक्शन। इनपुट में आपको क्या मिलेगा, ट्रांजैक्शन। मतलब आपके लिए रॉ मटेरियल क्या चीज है, ट्रांजैक्शन है। फिर आपको क्या करना होगा, उसको प्रोसेस करना होगा। मतलब प्रोसेस का मतलब क्या, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग। अकाउंटिंग करना पड़ेगा आपको, मतलब अकाउंटिंग और बुक कीपिंग कंबाइन करना पड़ेगा पहले। अच्छा, बिना बुक कीपिंग के अकाउंटिंग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। साल भर आप क्या करते हैं, बुक कीपिंग, उसके बाद आप क्या करते हैं, अकाउंटिंग। तो जब तक तुम खर्चा लिखोगे नहीं, तुमको पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे घर में कितना खर्चा हुआ है। बात समझ में आ रहा है।
कोई बच्चा बोलेगा याद कर लेंगे, तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन याद नहीं कर सकते हैं आप। कितना याद कीजिएगा? रोज 5 लाख का सेल करना है, रोज 500 रुपये का 5000 मतलब 5000 जगह खर्चा आपको देना है, आप ट्रांजैक्शन याद करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस में आप क्या करेंगे बताइए? आप अकाउंटिंग करेंगे और क्या करेंगे? आप अकाउंटिंग करेंगे और करेंगे बुक कीपिंग, और लास्ट में आप क्या देंगे? आउटपुट। आउटपुट किसके लिए देना है बताइए? तो स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो अभी एक तो मेरे दिमाग में एग्जांपल आया है बताने के लिए। जैसे आपका स्कूल से रिपोर्ट कार्ड आया, कितना लोग उसमें इंटरेस्टेड है जानने में? बोर्ड्स का रिजल्ट निकलेगा, अभी निकलेगा ना आप लोगों का, तो उससे बस आपको मतलब है या दूर दराज के पूरे रिश्तेदार और खानदान को मतलब है? तो जिसको जिसको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मतलब है, जिसको जिसको आपके प्रॉफिट लॉस से मतलब है, वो सब क्या चीज़ है? स्टेक होल्डर है। समझ में आ रहा है? तो बिजनेस का जो आउटपुट है वो किसको देना है बताइए? स्टेक होल्डर्स को। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। स्टेक होल्डर का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्टेड पार्टी। जो लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं वो कौन है? हम लोगों के स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर सिर्फ एक है या कई हैं? कई लोग हैं बिजनेस में भी, और आप लोग का जो रिजल्ट आएगा उसमें भी। उसको, इस टेबल को, इसको बना लीजिए बॉक्स। तो लगता है जब रिजल्ट निकलेगा तो आप लोग को ऐसे ऐसे मतलब रिलेटिव्स फ़ोन करेंगे कि ज़िंदगी में कभी आप लोग से बात नहीं किए होंगे, वो भी फ़ोन करेंगे पूछने के लिए। और कहीं किसी बच्चा का, मतलब आप लोग का तो नहीं खराब होगा, लेकिन अगर मान लो कोई ना कोई बच्चा तो ऐसा होगा पूरे इंडिया में जिसका रिजल्ट खराब होगा, उसको तो 4 बार फ़ोन करेंगे, पता चल जाएगा तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया, इतना तेज़ था। फिर किसी दूसरे रिलेटिव को फ़ोन करके बोलेंगे कि ऐसा था ही, वो पढ़ते नहीं करता था, घूमता था, फिरता था, आवारा था, तो क्या होगा? ऐसा होता है कि नहीं होता है? लिख लिया आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग्स का डेफिनेशन आपको नहीं लिखवाए हैं, शायद नहीं लिखवाए हैं। चलिए सबको लिखिए ड्राइंग्स। चलिए लिखिए ड्राइंग्स का मतलब। सबको लिखो, सबको समझ में आएगा, नया चीज है। ड्राइंग्स में लिखो अमाउंट और गुड्स, या तो रुपया या तो सामान। ठीक है, अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय ओनर या प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज ड्राइंग्स। ठीक है, अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय ओनर और प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज ड्राइंग्स। इसको लिखिए, फिर समझाते हैं आप लोगों को। लिख लिए सब कोई? मान लीजिए आपका दुकान है, आपका आइसक्रीम का दुकान है, आपके दुकान पे हम आए, आपसे हम आइसक्रीम लिए, आपको पैसा दिए, ये क्या होगा? सामान बेचोगे, पैसा लोगे, ये क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के बाद भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। किसी को सामान दे के पैसा लोगे तो वो क्या होगा? सेल होगा कि नहीं होगा? तो बोलने में क्या जा रहा है कि सेल है।
आप किसी को सामान दिए और पैसा लिए, वो सेल है। लेकिन मान लीजिए आपके दुकान पे आपका किसी रिलेटिव का बच्चा आता है और उसको आप आइसक्रीम खिलाते हैं, तो क्या ये सेल होगा? क्या आप रिलेटिव से पैसा लेंगे? नहीं। अब बताइए, ये सेल तो नहीं है, तो आप इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे क्या? रिकॉर्ड करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपके दुकान से सामान गया है, लेकिन आप उस रिलेटिव को जो सामान दे रहे हैं वो क्या चीज़ हो जाएगा बताइए? पर्सनल यूज़ के लिए हो जाएगा। आप उसको खुद नहीं यूज़ किए, लेकिन निकाले तो अपने मर्जी से हैं उस सामान को। मेरा बात समझ में आ रहा है? मान लो दुकान में तुम बैठे हुए थे, दुकान के सामने से कुछ गया और तुम 100 रुपये का वो सामान खरीद लिए। वो सब्जी ही था, तुम 100 रुपये का सब्जी खरीद लिए। वो 100 रुपये दुकान में खर्च हुआ या तुम्हारे खुद पे खर्च हुआ? खुद के पॉकेट से लिए हो या दुकान के पैसा को यूज़ किए हो? डिफरेंस को समझिए। अगर खुद के पैसा को यूज़ करोगे तो दुकान में रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन दुकान का पैसा या दुकान का सामान, दोनों में से कुछ भी लोगे, किस चीज़ के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। अब तुम उस पैसा से जहाज खरीदो, घोड़ा खरीदो, या उस पैसा को तुम जला दो या गंगा जी में फेंक दो, उससे मतलब नहीं है। पैसा आप निकाले हैं, सामान आप निकाले हैं, किस चीज़ के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। जैसे रिलेटिव का बच्चा को आप आइसक्रीम अपने दुकान से दे दिए, वो क्या हो जाएगा बताइए? ड्राइंग्स हो जाएगा। आप कहेंगे सर आइसक्रीम तो हम नहीं खाए हैं, लेकिन दुकान से आइसक्रीम निकाला कौन? आप निकाले हैं। तो हमको यहाँ पे यूज़ नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि आप उसको किस लिए, मतलब उसको निकाला कौन है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? अच्छे से ड्राइंग्स का मतलब एक बार पढ़ के देख लो। अमाउंट ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज का मतलब खुद खाना नहीं हुआ। पर्सनल यूज का मतलब वो बस निकाले हैं और दुकान में उसका पैसा नहीं डाले। अब तुम उसको दान में दे दो, उसको किसी गरीब को दे दो, किसी रिलेटिव को दे दो, किसी बदमाश आदमी को दे दो, वो सब क्या हो जाएगा? आपका ड्राइंग्स हो जाएगा। सबको ये समझ में आया है? लास्ट बेंच पे तुम लोग को भी समझ में आया है ये? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? ठीक है। ड्राइंग्स हो गया। अब आप लोगों को हम बता रहे हैं अकाउंट्स का बहुत सारा रूल लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ एक फुल फॉर्म लिख रहे हैं, आप लोगों को वो लिखना पड़ेगा। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये फुल फॉर्म याद करना है, इसका यूज आपको बता रहे हैं क्या है। जब बिजनेस स्टडीज हम लोग पढ़ेंगे, पहले चैप्टर में बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो वहाँ तो क्लियर होगा ही। बट यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग जो भी चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप लोग 9th 10th में जो पढ़ते थे, वो सब एक जनरल पढ़ाई, आप लोग उस पढ़ाई को कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप जो भी चीज़ सीखेंगे, ये हम अपने मन से आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। इन सब का एक्ट बना हुआ है। एक्ट का मतलब कानून बना हुआ है, ठीक है। तो अकाउंट्स का जो रूल है, जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, वो अपने मन से हम नहीं कर सकते हैं। आप अपने मन से नहीं कर सकते हैं। उसको पार्लियामेंट में पास किया गया है, समझ में आ रहा है? उसको पार्लियामेंट में
पास किया गया है, तो हम लोग उस एक्ट को पढ़ते हैं। तो ये वो सब जो एक्ट है वो सब बनाया कौन है बताइए, उसको फ्रेम कौन किया है? पार्लियामेंट में तो नेता सब बैठता है, उन लोग अकाउंटिंग के बारे में क्या पता, आधा से ज़्यादा तो वहाँ पर सब अंगूठा छाप है। तो होता क्या है कि जो ड्राफ्ट करता है, जो रूल बनाता है, वो क्या है बताइए? ICAI है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है और NFRA है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो ये सब ड्राफ्ट बनाता है और पार्लियामेंट में वो पास हो जाता है। जैसे डॉक्टर बनना है, आपको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी होगी, फिर आपको मेंबर बनना पड़ेगा। आप सुने डॉक्टर अगर गलती करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। लाइसेंस कौन देता है? आप बोलेंगे सरकार देता है। सरकार में उसको नीतीश कुमार या फिर जो नरेंद्र मोदी है वो तो देते नहीं होंगे लाइसेंस, उसका एक प्रॉपर जगह होता होगा जहाँ से वो लाइसेंस इशू होता है। तो डॉक्टर का होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको डॉक्टर का प्रैक्टिस करना है तो आपका लाइसेंस कौन देगा बताइए? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आपको अगर वकील बनना है तो वकील का लाइसेंस कौन देगा बताइए? मतलब वकालत का काम का जो भी रूल है वो कौन बनाएगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। वकालत का जो भी लाइसेंस है वो कौन देगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आप जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स के अंडर में आता है, ठीक है। तो अकाउंट्स के लिए सारा रूल कौन बनाता है, लाइसेंस कौन इशू करता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जैसे डॉक्टर सब जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का पूजा करेगा, डॉक्टर सब के लिए मेडिकल काउंसिल भगवान है, तो वकील सब के लिए बार काउंसिल भगवान है। आप लोग के लिए कौन भगवान है बताइए? ICAI। मतलब आप लोग का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन बनाता है? ICAI। फुल फॉर्म इसका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसी का एक पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? ASB, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। NFRA क्या चीज़ है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। समझ में आ रहा है? और ये सब मिलके जो रूल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है बताइए? रूल्स हैं किस चीज के लिए? तो रूल्स फॉर अकाउंटिंग। अब ये बोलिए, इतना जो बोले हैं, समझाए हैं, ये क्लियर है या नहीं? अकाउंट्स में यही सब थ्योरी है, समझ में आ रहा है? यानी आपको जो भी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, लेजर पढ़ाएंगे, ये सब क्या चीज़ है? ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? इन सब चीज़ को हम बनाए हैं, ना कोई पब्लिशर बनाया है, ना आपको कोई टीचर बनाया है। इन सबको कौन बनाया है बताइए? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? लिख लीजिए इसको। अकाउंट्स आप लोगों का आज इतना ही रहने दे रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन आज आप लोग को हम एक भी नहीं बनवाए हैं, जितना बनवाए हैं आप उतना रिवाइज कीजिएगा। कल आगे और अकाउंटिंग इक्वेशन बनवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास है।